नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, रमज़ान के पहले जुम्मे के मौके पर ईरान ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, एक बहुत बड़ा कमाल कर दिखाया है। और होर्मुज़ की खाड़ी में ईरान ने सैयद मिसाइल दागकर अमेरिका और इजराइल को हैरान कर दिया है। देखिए, मैंने पिछले कई समय पर ईरान के अलग अलग हथियारों के बारे में वीडियोस बनाए हैं। आईसीबीएम को लेकर वीडियो बनाया, तरह तरह के उनके जो अलग अलग मिसाइल्स हैं, खुर्रम शेर 4 हो, सेजिल हो, सबको लेकर मैंने वीडियो बनाए हैं। लेकिन ये जो टेस्ट है, ईरान ने जो ये सैयद 3G मिसाइल दागी है हॉर्मुज़ में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ईरान ने खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करके दिखा दिया है। और बड़ी खास बात, अब जहाज से ईरान ने अपनी ये सैयद 3G मिसाइल लॉन्च की है। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है ये। देखिए, एक जहाज से मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करके उसका सफलतापूर्वक टेस्ट करना, ये अपने आप में जो डिफेंस मामलों के जानकार हैं उनका कहना ऐसा है कि नेवी के क्षेत्र में और जहाज समंदर में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके ईरान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। देखिए, पहले मैं आपको खबर बताऊं कि पूरा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ईरान नेवल सरप्राइज, इसको इस तरह से कहा जाता है कि ईरान ने समंदर में एक सरप्राइज दे दिया है बहुत बड़ा। सैयद 3G मिसाइल लॉन्च फ्रॉम IRGC शिप्स कवरिंग द स्काइज ऑफ हॉर्मुज अप टू 200 किलोमीटर्स। देखिए, IRGC के एक जहाज से, एक शिप के ऊपर से ईरान ने इसका टेस्ट किया और 200 किलोमीटर तक की रेंज इस मिसाइल की गई। यानी हॉर्मुज में 200 किलोमीटर तक की रेंज कवर करी है इस मिसाइल ने। और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और जो खबरें आई जिसको लेकर कहा गया वो ये कि ये जो ईरान ने, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपना ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खुद डेवलप किया है। इसमें किसी देश की मदद नहीं ली। जो बावर 373 ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये उसका एडवांस वर्जन है। मैंने आपको बताया था, लगातार ईरान अपनी मिसाइल्स को एडवांस कर रहा है, अपने डिफेंस सिस्टम को एडवांस कर रहा है। और इस तरह की खबरें जो हैं कि S-400 दे दिया है रूस ने, चाइनीज डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। इस बीच अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो तैनात किया। और देखिए, इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये IRGC के एक शिप से लॉन्च की गई। अब अभी तक क्या हो रहा था कि आप देखिए, ईरान ने जो अपने डिफेंस सिस्टम लगाए वो सब की सब ज़मीन पर लगाए गए थे। वो सब के सब जमीन पर लगाए गए, चाहे S-400 हो, चाहे बावर उनका जो 373 सिस्टम हो, या चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम के भी कुछ लोग दावे कर रहे हैं, ये सब के सब जमीन पर लगाए गए। लेकिन ये पहला मौका है जब IRGC के एक शिप के ऊपर से इसको लॉन्च किया गया। देखिए, इसको लेकर जो खबरें आई कि इसे जो लॉन्च किया गया वो शहीद या शाहिद, आप जो कहें, सैयद शिराजी शिप है IRGC का, उस जहाज के ऊपर से इसे लॉन्च किया गया। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम VLS, एन एडवांस लॉन्च मेथड दैट अलाउज रैपिड एंगेजमेंट ऑफ एरियल टारगेट्स फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस विदाउट नीडिंग टू एम द लॉन्च प्लेटफॉर्म। इसकी खास बात ये थी कि जो ये शिप से लॉन्च किया गया, शिराजी जो शिप है उससे लॉन्च किया गया, और ये वर्टिकल VLS कहलाता है, उससे लॉन्च किया गया। यानी आप सरल भाषा में समझिए, जहाज के ऊपर पाइप के आकार की मिसाइल लॉन्चर्स बने होते हैं। जो जहाज़ होता है उसके ऊपर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स कहलाते हैं, ये वो बने होते हैं और उसमें से मिसाइल्स निकलती है। तो ये जो सैयद 3G मिसाइल्स है, ये इस शिप के VLS जो फॉर्मेट है, इससे ये लॉन्च की गई। इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ये बहुत तेज़ी के साथ सामने से जो जहाज़ आ रहे हैं दुश्मन के, या जो मिसाइल्स आ रही हैं उसको इंटरसेप्ट करती है। और इसको बहुत ज़्यादा टारगेट लोकेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये अपने डायरेक्शंस, अपने टारगेट खुद खोज लेती है, एक बार आप इसको सेट करके छोड़ दें। यानी ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो ईरान में अगर किसी भी तरह का हमला होता है फारस की खाड़ी से, अगर किसी भी तरह का हॉर्मुज की तरफ से हमला करने की कोशिश, यानी समंदर के रास्ते से अमेरिका किसी भी तरह का हमला करता है, तो उसमें ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा जहाज के ऊपर से मिसाइल लॉन्च करना। अब देखिए, इसको लेके बताया गया कि इसकी स्पीड जो है वो 5.5 मैक है, यानी जो आवाज़ की ध्वनि की रफ्तार होती है उससे 5 गुना से भी ज़्यादा जो सैयद 3G मिसाइल्स हैं। और इसके साथ ही खास बात यह है कि ये लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम के मामले में ईरान ने जो लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है, 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये 200 किलोमीटर तक दूर से जो है वो किसी भी जहाज़ को गिरा सकती है, किसी भी मतलब प्लेन को गिरा सकती है, किसी भी मिसाइल को गिरा सकती है।
यानी आप समझिए आपने शिप के ऊपर इस मिसाइल को लगाया और आप पहले वो शिप जो है काफ़ी दूर तक तो जाएगा ही जाएगा और उसके आगे फिर 200 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। यानी एक बड़ा हिस्सा जो है वो समंदर में कवर होगा। आप ईरान की मेनलैंड तक पहुंचने के पहले ये ढाल बन के समंदर में और फारस की खाड़ी में खड़ा रहेगा। अब इसके साथ ही जो एक और खबर है, द टेस्ट कोइंसाइडेड विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस मिसाइल शिप ऑफ शहीद सुलेमानी क्लास। शहीद या शाहिद सुलेमानी जो कह लें, अलग अलग लोग कहते हैं। अभी ये खबरें हैं कि ईरान ने फारस की खाड़ी में शहीद सुलेमानी के नाम के जो सीरीज़ है उनके जहाज़ों की, जो जंगी जहाज़ हैं, इनको भी डिप्लॉय कर रखे हैं और बताया जाता है कि इन जहाज़ों पर भी अब ये मिसाइल तैनात करने की जो है वो प्रोसेस शुरू हो गई है। देखिए, ईरान के जो कमांडर थे सुलेमानी साहब, जिनकी शहादत हुई थी हमले में, उनके नाम पर ईरान ने कई सारे जहाज़ बना रखे हैं, अपने एक पूरी सीरीज़ चला रखी है जो कि जंगी जहाज़ों की हैं। और अब ये बताया जा रहा है इन सब को भी तैनात कर दिया गया है फारस की खाड़ी में और हॉर्मूज में खास तौर पर। ये हर जहाज़ जो है वो 16 सरफेस टू एयर मिसाइल अपने साथ लेके जा सकता है, 6 एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है, 6 लैंड अटैक मिसाइल्स ले जा सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो इन पे हैं। यानी एक तरफ तो आप देखिए कि ये सैयद 3G मिसाइल जो है ये लॉन्च की गई और दूसरा अब ईरान ने खुद रिवील कर दिया है कि हमने कासिम सुलेमानी साहब के नाम पे जो जितने जहाज़ हैं हमारे, वो भी सब उतार रखे हैं। और ये सारे वीडियो अब ईरान में लोगों को दिखाए भी जा रहे हैं। यानी जिस तरह से अमेरिका अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, तो ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। और जो मिसाइल्स तैनात हैं, जो नए डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, इनके वीडियोस ईरान में भी दिखाए जा रहे हैं। और जब ये नया डिफेंस सिस्टम जो कि शिप से लॉन्च किया गया, इसके वीडियोस कल जब ईरान में दिखाए गए, उसके बाद ईरान से तस्वीरें आई, सब तरफ अल्लाहू अकबर के नारे लगे और लोगों को ये बताया गया कि ईरान ने अब समंदर में अपना नया डिफेंस सिस्टम जो है वो ईजाद कर लिया है और उसकी सफल टेस्टिंग भी की है और एक साथ कई मिसाइल लॉन्च की गई। ये अपने आप में, जो मैंने कई एक्सपर्ट से बात की जो नेवल हथियारों के जानकार होते हैं और नेवल बेसिस पे अटैक वॉरफेयर के जानकार होते हैं, उन्होंने ये बताया, उनका ये एक मानना है कि ये अगले कुछ दिनों तक और इसका टेस्ट चलेगा। कल हमने आपको बताया था ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था, खासकर हॉर्मूज के ऊपर, वो इसी टेस्ट के लिए बंद किया गया था। और 200 किलोमीटर की रेंज कवर करी इस मिसाइल ने और जहाज से लॉन्च की गई। इसके बाद ये देखिए ईरान ने मैसेज क्या दिया। ईरान ने मैसेज ये दिया कि अभी तक जो है वो हॉर्मूज की खाड़ी में जो हम ज़मीन से अपना डिफेंस सिस्टम या मिसाइल लॉन्च कर पा रहे थे, अब हम जहाज़ से भी लॉन्च कर पाएंगे। अब हम सिर्फ जो है वो ज़मीनी डिफेंस और रूस या चीन के डिफेंस पर निर्भर नहीं है, हमने अपना मिसाइल डिफेंस भी बना लिया है। ये जो ऐसी चीज़ें थी, ये जो टेस्ट थे और जो मैसेज गया, ये सीधा वॉशिंगटन तक गया, ये सीधा तेल अवीव तक गया, इजराइल तक गया। और आप सच मानिए, ये ईरान का जो टेस्ट था कल का सैयद मिसाइल का, इसको देखकर अमेरिका भी हैरान है और इजराइल के भी एक्सपर्ट्स जो वो हैरान है। खास तौर पर इजराइल, देखिए माना जाता है कि इजराइल की जो नेवी है वो कमज़ोर है। फाइटर जेट्स, इजराइल का जो हमला करने का तरीका है वो फाइटर जेट से होता है हमला, मतलब वो मुख्य रूप से रिलाई करते हैं F-35 जेट्स पे, F-16 जेट्स पे। लेकिन नेवी के मामले में जिस तरह से ईरान ने पिछले 1 महीने के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है हॉर्मूज में और फारस में, ये एक बड़ी वजह है कि इतना बड़ा हथियारों का जमावड़ा होने के बाद भी अभी तक अमेरिका ने जो है वो हमले का साहस नहीं किया है। और इस समय ईरान में अगर किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा है ये वीडियोस देखने के बाद, वो सैयद 3G मिसाइल की है। और कल जब मैंने जैसा आपको बताया कि ईरान अब अपने टेलीविजन्स पर भी जो है वो इन टेस्ट को प्रसारित कर रहा है कि हमने ये नया अचीवमेंट किया है और ये इसकी खास बात है। एक बार फिर जो है जुम्मे पर अल्लाहू अकबर के नारे लगे हैं ईरान में। अब देखिए, इससे जुड़ा जो भी या फारस की खाड़ी में जो भी नए टेस्ट होते हैं ईरान के या हॉर्मूज में होते हैं, उससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।